किसी भी शारीरिक परिश्रम को करने के लिए आपके पास प्रैक्टिकल क्षमता और अनुभव होना चाहिए। प्रैक्टिकल, केवल यहां सुनने से या लिखने से बात नहीं बनेगी, केवल बोलने से बात नहीं बनने वाली। शारीरिक परिश्रम, नशीले पदार्थों के गुलाम व्यक्तियों के दिमाग में बीमारी है कि वो शारीरिक परिश्रम से बचता है। वो शारीरिक परिश्रम को करने से बचने के लिए तरह तरह के बहाने इकट्ठे कर लेता है कि मेरी कमर में दर्द है, मेरे घुटनों में दर्द है, मेरे पेट में दर्द है, मैं कल से कर लूंगा, मुझे तो जरूरत ही नहीं है, मेरे घर में तो वैसे ही बहुत पड़ा है। आपके घर में कितना ही पैसा हो, आप उस पैसे का आनंद भी तभी ले सकते हैं जब शारीरिक स्वास्थ्य है, और स्वास्थ्य तो मेहनत से प्राप्त होगा। बैड चीजों का सेवन बंद करना पड़ेगा, अच्छी चीजों का सेवन शुरू करना पड़ेगा। बीड़ी, सिगरेट, गुटखा, तंबाकू, शराब, बियर, ये सब बैड चीजें हैं कि नहीं है? बैड चीजें शरीर में डालोगे, इसका दुष्प्रभाव जरूर आएगा, थोड़े से समय के बाद आएगा। तो अपने दिमाग की स्थिति को जांचना है, परखना है, पहचानना है। दूसरे लोगों से मदद मांगकर पहचान लो, दूसरों के अनुभव को ध्यानपूर्वक सुनकर पहचान लो, और बदलाव तो लाना पड़ेगा। जिन्होंने बदलाव ले आए, जो अपनी समस्याओं के लिए मदद मांगना सीख गए, वे लोग नशा मुक्त हो गए और अपनी उन समस्याओं से भी ऊपर उठ गए जिन समस्याओं के कारण जीवन में अस्वस्थताएं थी। मदद मांगकर वो अपनी किसी कमी पर काम करना चाहते हैं, काम कर नहीं पा रहे, इस बात के लिए भी मदद मांगनी है कि मैं अपने इस नेगेटिव व्यवहार पे काम करना चाहता हूं, मैं कोशिश कर रहा हूं लेकिन हो नहीं पा रहा, मैं कैसे करूं? कृपया मेरी मदद कीजिए, कृपया मेरी सहायता कीजिए। आपको मदद जरूर मिलेगी, आपको वो सलूशन अवश्य मिलेगा कि आप अपनी उस कमी के ऊपर काम कर सकें। लेकिन आपको ये पता होना तो जरूरी है ना कि ये कमी है और इसके दुष्प्रभाव भयंकर हैं आपके जीवन में। तो पता लगाने के लिए प्रोग्राम ने एक सीधा सा टूल दिया है, कन्फ्रंटेशन, एक्सेप्ट करना। एनकाउंटर सेशन भी इसीलिए दिया गया है कि आप अपनी गलती को स्वीकार कर सके, अपनी गलती से जुड़ा हुआ जो दुख, जो गुस्सा आपने दूसरे को दिया है, आप उसको भी ले सके, क्योंकि आप उसके जिम्मेदार हैं। अगर आपसे कोई गलती हो गई और उस गलती के ऊपर आपको डांटा जा रहा है, तो आपकी जिम्मेदारी बनती है अपनी गलती के ऊपर आराम से सुनने की। भाई मैंने गलती की है तो सुनना तो मेरा फर्ज है। लेकिन अभी आपका क्या व्यवहार होता है कि जब भी आपको आपकी गलती दिखाई जाती है, आप उस गलती को दबाने के लिए रिएक्ट और धमकियां चालू कर देते हैं, जस्टिफिकेशन, झूठ बोलना शुरू कर देते हैं कि परिणाम से बच जाऊं। परिणाम से बचना समाधान है या समस्या को ठीक कर लेना समाधान है? लेकिन आपका दिमाग ये नहीं दिखाता कि समस्या को ठीक कर लूं, आपका दिमाग ये दिखाता कि बच जाऊं किसी तरीके से, वो और ज्यादा समस्या में धकेलता है। जबकि समाधान कर लेना पॉजिटिव सोच है, और समाधान तभी होगा
जब आप एक्सेप्ट करेंगे, आप अपनी गलती को स्वीकार करेंगे, तो ही आप उसका समाधान कर सकते हैं। स्वीकार करने में आकाश कौन सी चीज रुकावट डालती है तुम्हारी? अहंकार और नीचा देखना पड़ेगा, भय यानी डर, बेइज्जती का डर। तो ये भावनाएं कहां हैं? आपके अंदर हैं। ये नेगेटिव हैं कि पॉजिटिव हैं? ये नेगेटिव हैं। तो इन्हें चैलेंज करना सीखना पड़ेगा। क्या करना सीखना पड़ेगा? चैलेंज करना। तभी आप स्वयं की गलती को स्वीकार कर सकते हो और तभी बदलाव होगा। तभी आपका वो व्यक्तित्व बनेगा जिस व्यक्तित्व को पूरा समाज पसंद करेगा, आपका परिवार पसंद करेगा, आपका स्वयं का सेल्फ भी पसंद करेगा। आपके पॉजिटिव व्यक्तित्व को आपका अपना सेल्फ भी पसंद, आपके अंदर से गौरव पैदा होगा, स्वाभिमान। हाँ, इनका रिजल्ट आसानी से नहीं मिलता, लेकिन जो नेगेटिव बिहेवियर होते हैं ना, उन चीजों जो हम सोचते हैं खुशी या जो हम सोचते हैं डोपामिन, वो तुरंत मिल जाता है। अब ये पूछकर देखो, क्या वास्तव में वो खुशी है? पता है तो लेकिन का क्या अर्थ है? लेकिन का अर्थ है कि तुम्हारे अब झाड़ की फसल 10 दिन में उग जाती है और गेहूं की फसल 4 महीने में लगती है, तो आपको चाहिए क्या? गेहूं चाहिए तो पेशेंस तो रखना पड़ेगा। आप जल्दी चाहते हो, जल्दी तो झाड़ पैदा होता है। अब जिन नकारात्मक व्यवहारों के द्वारा आपका मन जो भी प्राप्त करता है, आप देखो आपको प्राप्त क्या हुआ है।